Hello students, myself Aparna. Today we are going to continue the topic which is related to the class 8 and the chapter is light. You know about the eye. हम लोगों ने पहले जो वीडियो देखा था उस वीडियो में हमने क्लियर किया था कि आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है एंड हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं. क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट इज आई की डिटेल जो हम यहाँ इमेजेस की फॉर्म में देख रहे हैं वो हम क्लियर करेंगे. द इमेजेस फ्रॉम द रेटिना डज नॉट वैनिश इमीडिएटली, यानी कि जो इमेजेस रेटिना पर फॉर्म होती है वो इमीडिएटली वैनिश या फिर वहाँ से गायब नहीं होती हैं. इट रिमेन्स फॉर अबाउट 1/16 ऑफ द सेकेंड्स. इट मीन्स ये 1/16 ऑफ सेकेंड तक वहाँ पर रहती हैं. सो if still images of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second. तो हम पहली चीज़ तो क्लियर करते हैं यहाँ पर कि रेटिना पर जो इमेजेस होती हैं वो एट प्रेजेंट इमीडिएटली वहाँ से वैनिश नहीं होती हैं. सेकंड थिंग, ये 1/16 ऑफ सेकेंड के लिए वहाँ रहती हैं. इफ़ स्टिल इमेजेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड, इसमें से कुछ इमेजेस ऐसे भी होती हैं जो कि एक के बाद एक हम देखते हैं, तो उन कंडीशंस में ये 15 सेकंड्स में फास्टरली फ्लैश अप होती हैं. देन द आई परसीव्स दिस इमेजेस एज मूविंग, इसलिए आई को ये इमेजेस जो हैं वो मूव करती हुई मिलती हैं. दिस प्रिंसिपल इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन द सिनेमास. इसीलिए जो एक स्लाइड शो वाला फॉर्म होता है वो वाला फॉर्म यहाँ हो सकता है. वी कैन इमेजिन दैट. एंड द मूवीज दैट वी सी इन सिनेमास आर द एक्चुअल नंबर ऑफ सेपरेट इमेजेस इन प्रॉपर सीक्वेंस. यू कैन सी हियर कि हम लोग सिनेमा में जब कोई मूवी देखते हैं तो वो जनरली बहुत सारी इमेजेस को जो कि सेपरेट होती हैं उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया गया होता है. दे आर मेड टू रन एट 24 इमेजेस पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरह से इमेजेस फॉर्म की जाती हैं कि 24 इमेजेस हम 1 सेकेंड में देख पाते हैं. सो वी सी अ मूविंग पिक्चर. और यही रीज़न है कि हम जो पिक्चर देखते हैं या कोई भी जो हम मूवीज़ देखते हैं उन सब में हमें पिक्चर्स मूव करते हुए नज़र आती हैं. क्लियर नाउ? आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द अकोमोडेशन ऑफ द आइज. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकोमोडेशन? तो आपने आई थिंक ये वर्ड शायद पहले भी सुना होगा. नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आइज विद द eyelids टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट एंटरिंग इनटू द आई, यानी कि हमारे आई के ऊपर एक आईलिड प्रेजेंट होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आई के अंदर एंटर होने से रोकता है या प्रिवेंट करता है. आईलिड्स ऑल्सो शट आउट व्हेन लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड. जब आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो आईलिड्स होते हैं ये ओपन एंड शट होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, राइट? आई इज़ अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड बाय द नेचर ऑफ गॉड, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ये आई जो कि गॉड ने हमें प्रोवाइड किया है या नेचर ने एक वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट हमें प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं. A normal eye can see an object at a distance of 25 centimeter to infinity. अब एक नॉर्मल आई की हम बात करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हम क्लोज़र ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्लोज़र ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर क्लोज़र और इन्फानाइट तक हम देख सकते हैं, यानी कि एक रेंज यहाँ फिक्स हो जाता है लाइक 25 सेंटीमीटर से इन्फानाइट तक, राइट? The distance between the eye lens and the retina remains fixed. अब यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है जो कि किस किस के बीच में है, रेटिना एंड लेंस के बीच में, वो हमेशा फिक्स्ड फॉर्म में रहता है. देन हाउ इज इट दैट द आई ऑलवेज फॉर्म्स द इमेज ऑन द रेटिना? अब अगर ऐसा है तो ये पॉसिबल कैसे है कि आई की जो इमेजेस फॉर्म होती है रेटिना पर
वो अलग अलग डिस्टेंस के लिए किस तरह से वेराइंग होगी, राइट। दिस इज डन बाय द चेंजिंग द थिकनेस। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? सो वी हैव टू नो दैट दिस इज डन बाय द चेंजिंग द thickness of the lens and its focal length also changes with the help of ciliary muscles, right? This is the ciliary muscles. आपको मैंने आई थिंक बताया भी था जिस टाइम मैंने आपको क्लियर किया था स्ट्रक्चर ऑफ द आई कि सीलियरी मसल्स जो होती हैं ये दो फंक्शंस के लिए हेल्प करती हैं। फर्स्टली तो लेंस के थिकनेस को ये चेंज करती हैं एंड द सेकंड फंक्शन इज व्हाट कि फोकल लेंथ को चेंज करने में भी सीलियरी मसल्स हेल्प करती हैं। When the eyes are focused at the far of objects such as the moon, the ciliary muscles are relaxed and the eye lenses it at its thinnest position. We can see here कि अब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो कंडीशंस में दिखते हैं। एक तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि काफ़ी क्लोजर हो, दूसरे ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि डिस्टेंस में हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हम डिस्टेंस में देखते हैं वहाँ पर फोकल लेंथ को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस सिचुएशन में जो आई लेंस होता है, जैसे कि हम मून को देख रहे हैं एज ए एग्जाम्पल, तो मून को देखने पर सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और जो आई लेंस है वो थिनेस्ट पोजीशन में आ जाता है ताकि जो फोकल लेंथ है उसको मैक्सिमम किया जा सके, राइट। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, किसी भी इमेज को देखने के लिए हम अगर बात करें तो यहाँ पर एक डिस्टेंस की बात हो रही है। तो लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। बट अगर ऐसा है तो हम लोग किस तरह से अलग अलग टाइप की डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? सो वी हैव टू नो दैट कि यहाँ सीलियरी मसल्स का फंक्शन होता है इस डिस्टेंस को कवर करना। अब हम डिस्टेंस को यहाँ एक नाम दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या रहेंगी कि दो कंडीशंस हमें यहाँ अप्लाई करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, द थिकनेस ऑफ द लेंस वी हैव टू बी चेंज एंड द फोकल लेंथ ऑफ वी हैव टू बी चेंज। सो इन दोनों को चेंज करने के लिए जो एक पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है, दिस इज कॉल्ड द सीलियरी मसल्स। ये सीलियरी मसल्स दो पोजीशन में आती हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में, एक रिलैक्सेशन वाली फॉर्म में। अब रिलैक्सेशन वाला जो फॉर्म होता है, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पर वेराइज करते हैं कि अगर हम कोई क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो वहाँ पर जो आई लेंस होगा वो थिकर हो जाता है एंड जो फोकल लेंथ हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है। बट अगर आप कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मून, देन द सीलियरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और आई लेंस का जो पोजीशन है वो थिनेस्ट पोजीशन हो जाता है जिससे कि फोकल लेंथ मैक्सिमम हो सके, राइट। व्हेन द आईज आर फोकस्ड एट द नियरर ऑब्जेक्ट, द सीलियरी मसल्स मेक द लेंस थिकर एंड द मिनिमम फोकल लेंथ, यानी कि यहाँ पर दो टाइप के चेंजेस हो गए। एक चेंज जहाँ पर कि हम डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे कि मून को हम देख रहे थे, तो वहाँ पर जो आई लेंस का पोजीशन था वो थिनेस्ट था और सीलियरी मसल्स जो थी वो रिलैक्स थी, तो वहाँ पर जो फोकल लेंथ था वो मैक्सिमम हो गया। अब हम अगर किसी क्लोजर या नियरर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस सिचुएशन में सीलियरी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सेकेंड थिंग, जो लेंस है वो थिकर हो जाता है, तो जो फोकल लेंथ है वो मिनिमम फॉर्म में आ जाती है। सो इट विल बी ईजी फॉर अस कि हम किस टाइम कौन से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो ये सारे फंक्शन सीलियरी मसल्स अकॉर्डिंग टू द वेराइंग ऑफ द डिस्टेंस दे कैन प्ले, राइट। सो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Thanks for watching this.